गया है कि पाकिस्तान को किसी तरह की कोई मदद नहीं करनी है। हालांकि ये बात तो पहले से ही तय थी कि भारत पाकिस्तान की कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन अब पानी से लेकर हुक्का पानी सब बंद कर दिया गया है पाकिस्तान का। और ये सिर्फ और सिर्फ पिछले दिनों हुई सीसीएस की बैठक में फैसला लिया गया, क्योंकि उस बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम होकर आए थे, उन लोगों से मिलकर आए थे जिन्होंने अपनों को खोया था। लेकिन अभी आपको बता देती हूं कि भारत ने कैसे बदले के लिए तगड़ा एक्शन ले लिया है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई है पहलगाम से, उन्होंने ये बता दिया है कि भारत अब और आगे कैसे कड़े कदम उठाने वाला है। 24 घंटे में 10 बड़े एक्शन हुए हैं। कौन कौन से बड़े एक्शन हुए हैं पाकिस्तान को लेकर आपको बताती हूं। बांदीपुरा में लश्कर का टॉप कमांडर ढेर किया गया है। भारत में कश्मीर में यह एक्शन हो रहा है, लेकिन इसकी आवाज पाकिस्तान तक जा रही है। आतंकी आसिफ का घर ध्वस्त कर दिया गया है, आईडी ब्लास्ट से उसके घर को उड़ा दिया गया है। आतंकी आदिल का घर भी ध्वस्त कर दिया गया है। और ये एक दो एक्शन नहीं है, आज के दिन तक 10 एक्शन हो चुके हैं बड़े बड़े। चौथी बड़ी कार्रवाई शोपियां में सर्च ऑपरेशन जारी है। उरी में आतंकियों की तलाश लगातार की जा रही है। जम्मू कश्मीर के दौरे पर है सेना प्रमुख, जिसकी आवाज पाकिस्तान तक पहुंच गई है कि इस दौरे का मतलब क्या है। जम्मू कश्मीर में आईएएफ का युद्धाभ्यास भी हुआ है। वहीं राजस्थान में सेना ने युद्धाभ्यास किया है। अलग अलग जगहों पर जो सीमाएं पाकिस्तान से लगी हैं, वहां युद्धाभ्यास की तस्वीरें सामने आई हैं। भारत की युद्धपोत भी अब एक्शन में है, और ये एक्शन अब पाकिस्तान पर दिखने वाला है, जो पाकिस्तान पर भारी पड़ने वाला है। पाकिस्तानियों के सभी वीजा रद्द कर दिए गए हैं, और भारत के इसी कदम से पाकिस्तान घबराया हुआ है। भारत के इसी कदम से पाकिस्तान चिंता में है कि आखिर इतनी बड़ी तैयारियों के साथ भारत करने क्या वाला है। आखिर पाकिस्तान को लेकर भारत कौन से बड़े कदम उठाने वाला है, जिसको लेकर इतने बड़े स्तर पर बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। अब आपको दो तस्वीरें दिखा देती हूं कि किस तरह से त्राल, जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकी आसिफ के घर को ब्लास्ट किया गया है, और ये दूसरी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जहां बिजबेड़ा में भी आतंकी आदिल के घर को ध्वस्त कर दिया गया है। यानी इन दोनों कार्रवाई के साथ ही एक बहुत बड़ा संदेश दिया गया है कि अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले समय में आने वाले समय में आदिल और आसिफ की तरह सभी आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जाएगा। अभी तो घर पर कार्रवाई की गई है, अब इन लोगों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने निहत्थे लोगों पर, मासूम लोगों पर गोलियां बरसाई हैं। रिपोर्ट देखिए। पहलगाम में पर्यटकों पर हमला कर आतंकी और पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं ने वही गलती की है जो उन्होंने 2019 में पुलवामा में किया था। पुलवामा के बाद भारत ने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट के आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। अब पहलगाम अटैक के बाद आतंक और आतंकी आकाओं को मिट्टी में मिलाने का मिशन चल रहा है। इस बार आतंकियों के खात्मे की शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई। कश्मीर में आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। त्राल में सेना ने आतंकी आसिफ शेख के घर पर अभियान चलाया। इस दौरान आतंकी के घर पर रखी आईईडी ब्लास्ट हो गई, जिसमें आतंकी आसिफ शेख का घर ध्वस्त हो गया। मेरी मौजूदगी है और आप देखेंगे पूरा घर जो है वो मलबे में तब्दील हो चुका है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ था, और आप देखेंगे कि ब्लास्ट इतनी जोरदार था कि आसपास की जो इमारतें हैं उनके भी कांच आपको यहाँ पर टूटे हुए नजर आएंगे। सुरक्षा एजेंसी जब देर रात यहाँ पर पहुंचती है तो पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया। और आप देखेंगे कि जब सुरक्षा एजेंसी इस घर के अंदर दाखिल हुई तो कमरे के अंदर से एक ब्लैक बॉक्स मिला। उस बॉक्स के अंदर से कुछ तारें निकल रही थी, और जब उस बॉक्स को खोला गया तो आईडी उसके अंदर था, जिसको डिफ्यूज फिर जो फोर्सेस उन्होंने किया, और डिफ्यूज करने के बाद की तस्वीर आप देखेंगे कि इतनी जोरदार ब्लास्ट हुआ कि आसिफ शेख का जो पूरा घर है वो यहाँ पर मलबे में तब्दील हो गया। त्राल के अलावा अनंतनाग में भी आतंकियों के खिलाफ जोरदार एक्शन दिखा। सेना ने अनंतनाग के बिजबेहरा में आतंकी आदिल के घर अभियान चलाया। इस दौरान सेना ने आतंकी आदिल के घर को ध्वस्त कर दिया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मोस्ट वांटेड आदिल ठोकर के घर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। अनंतनाग में यह आतंकी आदिल ठोकर का घर है, और आप देखेंगे कि घर पूरे तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका है। दरअसल सिक्योरिटी फोर्सेस जब आदिल को ढूंढते हुए उसके अनंतनाग वाले घर पे पहुंची तो तस्वीरें यहाँ पर ऐसी है कि यहाँ पर भी जो है आईडी ब्लास्ट जो है वो हुआ, और एक बॉक्स के अंदर यहाँ पर भी आईडी जो ब्लास्ट है, जो बम है वो मिला था, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इसी जगह पर उसको डिफ्यूज किया, आईडी को डिफ्यूज किया, और ब्लास्ट जो हुआ उसके बाद आप देखेंगे कि आतंकी आदिल ठोकर के घर का जो नक्शा है अब वो पूरे तरीके से बदल गया है। त्राल और अनंतनाग में आतंकियों के घर ध्वस्त कर सेना ने उन सभी को संदेश दे दिया है जो कश्मीर में रहकर आतंकियों की मदद करते हैं। यही नहीं, बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक मददगार को भी ढेर कर दिया। शोपियां में भी आतंकी और उसके मददगारों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। त्राल, अनंतनाग, बांदीपुरा और शोपियां के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ जिस तरह से फाइनल ऑपरेशन चल रहा है, उससे साफ है कि इस बार जम्मू कश्मीर में एक भी आतंकी या उसका समर्थक बचेगा नहीं। सेना इस बार घाटी को आतंकियों से मुक्त कराने के लिए निकल पड़ी। इसके अलावा इस बार पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आकाओं पर भी एक्शन की तैयारी है। ऐसे में अब देखना यह है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका कब तक अपनी जान बचा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ लगातार सेना कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी ओर सेना प्रमुख के पहुंचने से किस तरह से पाकिस्तान में टेंशन है ये आपको बताऊंगी, लेकिन पहले तस्वीर आपको दिखा देती हूं कि सेना प्रमुख जब पहुंचे तो उन्होंने तमाम टॉप कमांडर से बातचीत की है। जम्मू कश्मीर दौरे पर है सेना प्रमुख, और उन तमाम जगहों पर जा रहे हैं जहां जहां पर उनको अधिकारियों से, टॉप कमांडर से मुलाकात करनी है, उनसे बातचीत करनी है। यहां तक कि पहलगाम में जो कुछ हुआ है, कैसे हुआ,
किसकी लापरवाही से हुआ, क्यों हुआ, इसकी पूरी जानकारी सेना प्रमुख ले रहे हैं। इसीलिए मैं कह रही हूं कि सेना प्रमुख के एक्शन से पाकिस्तान में टेंशन है, क्योंकि एक तरफ सेना एक्शन ले रही है, सेना प्रमुख पूरे एक्शन में आगे जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए हैं और आवाज पाकिस्तान तक पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर दौरे पर सेना अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी, एलजी मनोज सिन्हा के साथ उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की है सबसे पहले। उसके बाद घाटी की सुरक्षा व्यवस्था पर व्यापक समीक्षा की गई है, आतंकियों के खिलाफ एक्शन की जानकारी ली गई है। बैठक में सेना के कई कमांडर भी शामिल हैं। सेना प्रमुख ने बॉर्डर सिक्योरिटी की भी समीक्षा की है। साथ ही भारत पाक तनाव के बीच सेना प्रमुख का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने एक तरफ टॉप कमांडर्स के साथ मुलाकात की है और यह मुलाकात यूं ही नहीं है, टॉप कमांडर से मुलाकात की है, उन्हें बड़े आदेश दिए गए हैं और वो आदेश अब सैनिकों तक पहुंचेंगे और उन्हीं आदेशों पर सैनिक लगातार काम कर रहे हैं। वो वहां नहीं थे तब भी एक्शन हो रहा था, आप पहुंच गए हैं, बड़े एक्शन होंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, जम्मू के उधमपुर पहुंचे हैं आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी। पुंछ राजौरी जिलों की सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। एलओसी से सटे जम्मू क्षेत्र के जिलों की सुरक्षा पर चर्चा की जाएगी। पीर पंजाल की पहाड़ियों के दक्षिणी हिस्से के हालात पर चर्चा होगी, क्योंकि पीर पंजाल की पहाड़ियां सबसे घनी पहाड़ियां हैं और यहीं से आतंकी आने और जाने की हमेशा से रणनीति बनाते रहे हैं। और हमने देखा भी है इसके पहले कि पीर पंजाल की पहाड़ियों में घुसकर सैनिकों ने कैसे आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया है। और अब एक बार फिर पीर पंजाल की पहाड़ियों को लेकर चर्चा की जा रही है कि क्या ये जो आतंकी आए थे केवल वैसरन घाटी या फिर पीर पंजाल की पहाड़ियों से होते हुए, या इसके पहले भी कई आतंकी दूसरी जगहों पर भागे हैं। हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर से हर एक जगह से अपडेट आप तक पहुंचाने, दिल्ली से भी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सुमित, जतिन कश्मीर से हमारे साथ हैं और दिल्ली से कोमल साथ में जुड़ी हुई है। पहले सुमित का रुख करती हूं। सुमित, एक तरफ लगातार सेना प्रमुख कमांडर से मुलाकात कर रहे हैं, उनको कड़े निर्देश दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, क्योंकि अगर वो नहीं पहुंचे थे तो बड़े एक्शन हो रहे थे। पहुंचने के बाद क्या होगा, ये पाकिस्तान की सोच से परे है। देखिए लगातार खलबली जिस तरीके से मची हुई है, क्योंकि खुद जो है आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी का ये दौरा जो है अपने आप में बेहद खास था, क्योंकि सुबह वो पहुंचे और सबने जो है सबको हमने तस्वीरें भी दिखाई कि कैसे एलजी मनोज सिन्हा के साथ उनकी मुलाकात होती है और सिक्योरिटी को लेकर जिस तरीके का जो कदम है अलग अलग जोन्स में वो उठाए गए हैं उसकी जानकारी उन्होंने यहाँ पर दी। और इसके अलावा सेना के टॉप कमांडर्स के साथ उनकी अहम मीटिंग होती है, वो पूरी ब्रीफिंग यहाँ पर लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप के लिए नई रणनीति उनकी तरफ से जो है वो तैयार की गई है। उधमपुर का भी आपने यहाँ पर जिक्र किया, इसके बाद उन्होंने उधमपुर का भी जो है किया गया है उनकी तरफ से। इसके अलावा पहलगाम का उन्होंने इससे पहले दौरा किया और जो टॉप कमांडर्स हैं उन्हें खासतौर पर पूरे इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए खास निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। खास बात जो यहाँ पर रही है, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था बनाने के जो निर्देश हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं पहलगाम के अंदर। इसके अलावा डोडा और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर जो सर्च ऑपरेशन है वो और भी गहनता के साथ चलाने के निर्देश जो है वो आर्मी चीफ की तरफ से दिए गए हैं। इसके अलावा जो पर्यटक स्थल और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं उसे लेकर भी जो खास तौर पर निर्देशित किया गया है, क्योंकि अभी हाल ही में एक जानकारी सामने आई थी जिसमें जो सुरक्षा एजेंसियां उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो नॉन कश्मीरी हैं और इसके अलावा नॉन मुस्लिम हैं या फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उन्हें टारगेट यहाँ पर किया जा सकता है। जिस तरह की घटना जो है इससे पहले पहलगाम में देखने को मिली थी, जैसे 28 पर्यटकों को जो है वो गोली मार दी गई थी। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पर भी बड़े अटैक हो सकते हैं। ठीक है सुमित, एक तरफ सेना प्रमुख का दौरा जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर हो रहा है जिस पर पाकिस्तान की नजरें टिकी हुई हैं, वहीं दिल्ली में भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी से जुड़ी बड़ी जानकारी दे दूं जरा, सिंधु जल संधि पर अमित शाह के घर पर बैठक जारी है। सिंधु जल संधि सस्पेंड करने के बाद अहम बैठक हो रही है। संधि स्थगित होने के बाद के एक्शन प्लान पर चर्चा हो रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी उनके घर पर इस दौरान मौजूद है। वहीं पाकिस्तान की ओर से यह कहा जा रहा है कि सिंधु जल संधि को भारत अकेले खत्म नहीं कर सकता है, यह भारत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, लेकिन शायद उस समझौते को भूल गया है पाकिस्तान जिसमें सारे अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत के पास है। सिंधु जल संधि को लेकर सारे अधिकार भारत के पास है और भारत ने जो बड़े कदम उठाए हैं उससे आने वाले समय में पाकिस्तान में प्यासे मरने की नौबत आ जाएगी। दिल्ली से इस वक्त कोमल हमारे साथ जुड़ी हैं। दिल्ली में बैठक हो रही है। कोमल, पिछले 3 दिनों से लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन आज की बैठक सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने को लेकर अहम है। बिल्कुल, देखिए 3 दिनों से लगातार बैठकों का दौर जारी है। जब से ही आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद से ही देख रहे हैं, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, दिल्ली की बात करें, बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस वक्त मेरी मौजूदगी अमित शाह के रेसिडेंस की है। गृह मंत्री अमित शाह के रेसिडेंस में ये बहुत बड़ी बैठक चल रही है। बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है, जिसमें देखिए 3 बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है। सबसे पहले बात करें तो देखिए किस तरह से जो है सिंधु वाटर ट्रीटी जिसे रद्द तो कर दिया गया, लेकिन अब इसका डायवर्जन, इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, इसके पानी को डाइवर्ट कैसे किया जाएगा, उसकी रणनीति पर चर्चा होगी। क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में मानसून सीजन भी है, तो ऐसे में पानी को आप कैसे रोकोगे, कौन सा एरिया होगा जो डाइवर्ट करोगे, उसे लेकर के एक चर्चा होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो और बातें निकल के सामने आ रही है, जानकारी जो मिल रही है उसके अनुसार देखिए इंदिरा गांधी नहर का पानी जो है वो किस तरह से उसको और फैलाया जाए, उस नहर को किस तरह से और ज्यादा फैला दिया जा सकता है ताकि उसके पानी का इस्तेमाल जो है वो जम्मू कश्मीर में हो सके, पंजाब में हो सके, हिमाचल प्रदेश में हो सके। इसे लेकर के भी जानकारी मिल रही है कि इस पर भी जो है वो भी चर्चा हो सकती है। यानी महत्वपूर्ण बैठक है, लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। पूरी तरह से हिंदुस्तान की बात करें तो जैसे आतंकवादी हमला हुआ है उसके बाद से इंडिया की तरफ से पूरी तरह से पाकिस्तान का हुक्का पानी तो बंद कर दिया गया है। लोगों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा था। लोगों की तरफ से यही कहा जा रहा था कि जिस पाकिस्तान ने हमारे खून पाए हैं उसे हम पानी नहीं देंगे। तो ऐसे में सिंधु वाटर ट्रीटी जो है वो पूरी तरह से उसको रद्द किया जाता है, लेकिन उसे इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, आखिर कौन से स्टेप्स जो है वो अपनाए जाएंगे, किस तरह से पानी को डाइवर्ट किया जाएगा मानसून सीजन में, और उसके बाद क्या रिएक्शन पाकिस्तान का होगा, उसके बाद क्या कुछ होगा और आगे और क्या किया जाए, इसको लेकर भी बैठकों में लगातार चर्चा हो रही है। हमारे तमाम सहयोगी नमिका सिंह श्रीनगर से साथ में जुड़ गई हैं, सभी सहयोगी जुड़े हुए हैं, आप लोगों के पास आऊंगी, लेकिन तस्वीरें दिखा देती हूं कि कैसे लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। किसी एक जगह पर नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। हंदवाड़ा, पुलवामा, बांदीपुरा सभी जगहों पर सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आ रही हैं और इन्हीं सर्च ऑपरेशन से पाकिस्तान घबराया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है
कि ये सर्च ऑपरेशन उसके लिए काल बन सकता है, क्योंकि जब आतंकी पकड़े जाएंगे तो पाकिस्तान की पोल खुलेगी, और पाकिस्तान की पोल खुलेगी तो भारत और बड़े एक्शन लेगा। हंदवाड़ा के बाद तस्वीर पुलवामा की आपको दिखा रही हूं। देखिए, घरों में घुसकर, हर एक घर में घुसकर, गांव-गांव में जाकर, सभी घरों में घुसकर आतंकियों की तलाशी की जा रही है, क्योंकि कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, जानकारी ये मिलती है कि आतंकी वहां के भोले भाले लोगों को डराकर, धमकाकर उनके घरों में घुस जाते हैं, छिप जाते हैं। इसीलिए पुलवामा, हंदवाड़ा और बांदीपुरा सभी जगहों पर यह एक्शन जारी है। और हंदवाड़ा पुलवामा के बाद अब तस्वीर आपको बांदीपुरा की दिखा देती हूं। यहां पर पहाड़ियों पे, सड़कों पर, उन रास्तों पर जो रास्ते जहां सन्नाटा है, उन जगहों पर सैनिकों की तैनाती कर दी गई है, यानी हर तरफ से, हर जगह से व्यवस्था चाक चौबंद है। घरों की तलाशी ली जा रही है, जंगलों की तलाशी ली जा रही है, पहाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, और सुनसान सड़कों पर भी सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। जानकारी तो ऐसी भी है कि बाकायदा गाड़ियों की भी तलाशी ली जा रही है। उन गाड़ियों की जो संदिग्ध दिख रही है, उन गाड़ियों की भी डिग्गी से लेकर पूरी गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। तो हंदवाड़ा, पुलवामा, बांदीपुरा सब जगह कुछ यही तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर आतंकियों को ढूंढने के लिए वो आतंकी, खासतौर पर जिन 6 आतंकियों ने पहलगाम में 26 से 27 पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया, उनको लेकर एक्शन जारी है। तो हमने एक तरफ आपको सर्च ऑपरेशन की तस्वीर दिखाई है, वहीं दूसरी ओर लगातार एक्शन से आतंकियों में टेंशन भी बनी हुई है। आतंकियों के ठिकानों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि आतंकियों के ठिकानों पर लगातार एक्शन जारी है। जानकारी ये भी दे रहे हैं सूत्र हमारे कि जमाते इस्लामी के सदस्य के घर पर तलाशी अभियान हुआ है। हंदवाड़ा पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, तस्वीरें मैंने आपको दिखा दी है पूरी। वहीं कई घंटों तक तलाशी की गई है घरों की। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और लंबरदार भी इस दौरान मौजूद रहे हैं, जिससे कि कहीं कोई कमी ना रहे। हर तरीके से हर जगह पर सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, सभी जगह पर कार्रवाई की जा रही है। घरों में घुसकर एक्शन लिया जा रहा है। जो कमांडर चीफ है आतंकियों के, जिनको लेकर जानकारी मिली है सूत्रों से, उनके घरों पर भी घंटों तलाशी अभियान लिया जा रहा है। वहीं एक तरफ तलाशी अभियान जारी है, तो वहीं दूसरी ओर पहलगाम में टेंशन है, तो इसका हमास कनेक्शन भी सामने आया है। हमास कनेक्शन की जानकारी हम आपको लगातार देते रहे, क्योंकि कई बैठकें हुई हैं। हमले से पहले हमास और लश्कर की बैठक हुई है, उसमें चर्चा की गई थी और लंबी चर्चा हुई थी कि कैसे पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम देना है। सूत्र ये बता रहे हैं पहली बार लश्कर और हमास की मीटिंग हुई है 5 फरवरी को पीओके में। आतंकियों का सम्मेलन हुआ था, सूत्रों से जानकारी मिल रही है। लश्कर ने हमास के आतंकियों को आमंत्रित किया था। ये वो हमास के आतंकी हैं जिन्होंने इजराइल में म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान लोगों पर गोलियां बरसाई थी, और उसी पैटर्न पर यहां यानी पहलगाम में भी लोगों पर गोलियां चलाई गई हैं। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि हमास और लश्कर के आतंकियों ने साठगांठ कर ली है, और इस साठगांठ के बाद ही उसी पैटर्न पर पहले साल 2023 में करीब 1.5 साल पहले मासूम लोगों को म्यूजिक फेस्टिवल में मारा गया, और अब पहलगाम में पर्यटकों को मारा गया है। पर्यटकों पर गोलियां चलाई गई हैं। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन, जो कुछ पहलगाम में हुआ उसका हमास कनेक्शन सामने आ रहा है, यानी लश्कर और हमास ने गठजोड़ किया है, और वही पैटर्न जो इजराइल में 1.5 साल पहले सामने आया था, वही पहलगाम में देखने को मिला। बिल्कुल, देखिए, हमास जो कि इजराइल में बहुत ज्यादा एक्टिव था और जिस तरीके से वो वहां पर घटनाओं को अंजाम दे रहा था, हूबहू उसी तरीके का पैटर्न जो है वो पहलगाम में देखने को मिला। हालांकि ऐसा पहली बार हुआ कि जब फरवरी के महीने में पीओके के अंदर एक बैठक होती है, उसके अंदर हमास के जो टॉप लीडर्स हैं वो शामिल होते हैं, साथ ही लश्कर के जो लोग हैं आतंकी हैं वो उसमें शामिल होते हैं, और ऐसा पहली बार था। जानकारी ये मिल रही है कि 100 से ज्यादा आतंकी उस समय वहां पर मौजूद थे, और वहीं पर ही इस पूरी आतंकी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग जो है वो की गई। दूसरे स्टेज पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि आज जिन 2 आतंकियों के घर पर आईडी ब्लास्ट हुआ, उनके घर पर आईडी ब्लास्ट क्या कर रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल था, और यही कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी की ओर इशारा कर रहा है कि पहले रैकी की गई 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक। यह जांचा गया कि टूरिस्ट पॉइंट पर कितनी संख्या में लोग किस दिन सबसे ज्यादा है। जब उन्हें पता लगा कि 23 तारीख को ज्यादा भीड़ यहां पर होने वाली है, होटल से डाटा जो है वो लिया गया कि इन होटल्स में सबसे ज्यादा बुकिंग इस तारीख को है, तो वहीं से ही इस पूरी प्लानिंग की शुरुआत होती है। तारीख तय कर ली गई, समय तय कर लिया गया कि दोपहर के समय लोग इस समय सबसे ज्यादा होंगे, और वही समय चूज किया गया 2 से 2:30 बजे के बीच का, और ये पूरी प्लानिंग पहले रची गई। इवैक्यूएट किस तरीके से करना, मेरे पीछे आप जो पहाड़ी रिज एरिया देख रहे हैं, यहीं पर ही ऑपरेशन चल रहा है। इस जंगल का फायदा उठाकर किस तरीके से आतंकी यहां से इवैक्यूएट करेंगे, उसकी बकायदा रैकी की गई, उसकी बकायदा प्लानिंग की गई। और 5 फरवरी को मीटिंग हुई है, और उसे करीब 2-2.5 महीने के बाद एप्लीकेबल किया गया है, यानी रेकी करने में समय लगा। बैठक में जो रणनीति बनी है, जो चर्चा हुई है, उसको कैसे अमली जामा पहनाया जाए, उस पर चर्चा की गई है। फिर 2 से 2.5 महीने के बाद पहलगाम में यह हमला किया गया, लेकिन अप्रैल के महीने में उसकी रेकी भी की गई थी। बने रहिए हमारे साथ। अभी अनामिका सिंह भी हमारे साथ हैं, दिल्ली से भी हमारे साथ कोमल जुड़ी हुई है, सुमित और जतिन लगातार जुड़े हुए हैं। वापस आप सबके पास लौटेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं कि हम यूं ही नहीं कह रहे हैं कि इस हमले में हमास का कनेक्शन है, लश्कर और हमास की गठजोड़ हुई है, बल्कि इजराइल के दूतावास की ओर से भी यह बात कही